वेलकम फ्रेंड्स इन वीएस क्लासेस। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्री क्लोरिनेशन। इससे पहले हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, स्क्रीनिंग हमने डिस्कस की है। अब हम डिस्कस करेंगे प्री क्लोरिनेशन क्या होता है। फ्रेंड्स, हमें प्री क्लोरिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि रिवर से हमारे पास जो वाटर आ रहा है उस वाटर के अंदर लॉट ऑफ पैथोजेंस अवेलेबल होते हैं। अब यदि हम इस वाटर को ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर अलाउ कर देते हैं तो इस वाटर के साथ में पैथोजेंस भी जाएंगे। अब इस प्लांट में जो स्टाफ काम कर रहा है वो स्टाफ क्या होगा, इन पैथोजेंस की वजह से बहुत सारी डिजीज से सफ़र करेगा, बहुत सारी डिजीज से वो अफेक्ट होगा। इस वजह से वहाँ पर वो स्टाफ इजीली वर्क नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, हम ये चाहते हैं कि इस वाटर को प्लांट में भेजने से पहले इस वाटर के अंदर जो पैथोजेंस अवेलेबल है इन पैथोजेंस की क्वांटिटी को हम कंट्रोल करें। हम कंप्लीटली इसे ख़त्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इनकी क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोल क्वांटिटी में पैथोजेंस अगर वाटर के साथ ट्रीटमेंट प्लांट में अलाउ करते हैं तब इसमें कोई किसी प्रकार की भी स्टाफ को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लांट के जो वाटर है इस वाटर के अंदर हम कुछ क्वांटिटी में सम अमाउंट में हम उसमें क्लोरीन ऐड कर देंगे। जैसे ही वाटर में हम क्लोरीन ऐड करेंगे तो ये क्लोरीन वाटर के अंदर जो पैथोजेंस अवेलेबल है उन पैथोजेंस के साथ में रिएक्शन कर लेगी और रिएक्शन करके इन पैथोजेंस को काफ़ी हद तक ख़त्म कर देगी। और अब इसमें लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ही उसमें पैथोजेंस अवेलेबल होगी। तो हम अब इस वाटर को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर ट्रीट करने के लिए भेज सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यही है, व्हेन द रो वाटर हैविंग लॉट ऑफ पैथोजेंस इन इट देन वर्किंग स्टाफ एट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट may suffer from various diseases. Therefore, some amount of chlorine is added into raw water before sending it to the water treatment plant. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यही था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर उस वाटर को भेजने से पहले उसके अंदर कुछ अमाउंट में क्लोरीन ऐड करते हो तो ये प्रोसेस ही आपकी प्री क्लोरिनेशन कहलाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, एडिंग क्लोरीन लाइक दिस बिफोर परफॉर्मिंग एनी ट्रीटमेंट इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज कॉल्ड प्री क्लोरिनेशन। कि आपने अभी तक वाटर पे किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं किया है और उससे पहले ही आपने इसमें क्लोरीन ऐड किया है तो ये प्रोसेस आपका प्री क्लोरिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट प्रोसेस आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इन प्री क्लोरिनेशन हाई डोज ऑफ क्लोरीन इज यूज्ड 2 to 5 मिलीग्राम पर लीटर। फ्रेंड्स, वाटर के अंदर हम क्या करते हैं, क्लोरीन की जो क्वांटिटी यूज़ करते हैं वो हाई डोज के रूप में यूज़ करते हैं। हाई डोज क्लोरीन हम यूज़ करते हैं, उसकी क्वांटिटी होती है लगभग 2 to 5 मिलीग्राम पर लीटर। इतना क्लोरीन हम प्री क्लोरिनेशन के अंदर यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारे पास क्लोरीन डालने का एक बेनिफिट और है कि आप जैसे वाटर को आप ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर भेज देते हो प्री क्लोरिनेशन करने के बाद में, और ट्रीटमेंट प्लांट से फिर ये आपके पास जैसे वाटर आपका सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक एसएसटी के अंदर पहुंचेगा तो वहाँ पहुंचने के बाद में जैसे आपका ये वाटर है ये एसएसटी के अंदर आ गया। एसएसटी में आने के बाद में इस वाटर के अंदर क्या होंगे, आयरन और मैग्नीज ये अवेलेबल होंगे। तो वाटर के साथ में कुछ अमाउंट में अभी भी क्लोरीन इसके अंदर अवेलेबल है तो ये क्लोरीन क्या करेगी, एसएसटी के अंदर इसकी प्रोसेस होगी, ये आयरन और मैग्नीज को ऑक्सीडाइज करके इनको भी रिमूव कर देगी। तो हमारे पास प्री क्लोरिनेशन का एक बेनिफिट और ये हो गया कि एसएसटी के अंदर वाटर के अंदर जो आयरन और मैग्नीज अवेलेबल होते हैं उनको भी रिमूव कर देती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट यही था, दिस क्लोरीन ऑल्सो ऑक्सीडाइज आयरन एंड मैग्नीज इन द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। कि टैंक से क्या करेगी, ये सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में आयरन और मैग्नीज को ऑक्सीडाइज कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड हमारा, प्री क्लोरिनेशन ऑल्सो किल्स द एल्गी। फ्रेंड्स, वाटर के अंदर क्या होगा, एल्गी भी अवेलेबल होगा तो जो क्लोरीन होगी ये क्लोरीन आपकी उस एल्गी को भी ख़त्म कर देगी। तो हमारे पास 2-3 बेनिफिट हो गए। पहला, पैथोजेंस को कंट्रोल करेगी, वाटर के अंदर आयरन और मैग्नीज होता है उसको भी ऑक्सीडाइज करके रिमूव कर देता है। तीसरा, आपके पास वाटर में अगर एल्गी अवेलेबल है तो उसको भी ये किल कर देती है। अब फ्रेंड्स, बात ये आती है कि हमें प्री क्लोरिनेशन ये इफेक्टिव कब होती है। आपके पास रिवर से जो वाटर आ रहा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जा रहा है, इस रिवर के वाटर में यदि आपके पास की सिल्ट की कंसंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा है, सिल्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उस केस के अंदर आपका प्री क्लोरिनेशन प्रोसेस ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। फ्रेंड्स, ज़्यादा इफेक्टिव क्यों नहीं है, जैसे आपका वाटर आप प्लांट के अंदर भेज रहे हो तो प्लांट में
भेजने से पहले आप प्रीक्लोरिनेशन करोगे। तो आप ये देख रहे हो जैसे वाटर है, तो वाटर के अंदर हमने ये पैथोजेंस मेंशन किया है, ये पैथोजेंस है, ये इस वाटर के साथ जाएगा। अब हमने क्या किया, प्रीक्लोरिनेशन किया, हमने क्लोरीन इसमें ऐड कर दी। तो जैसे आप क्लोरीन ऐड करोगे, लेकिन साथ में हम क्या कह रहे हैं कि वाटर के अंदर सिल्ट की कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो सिल्ट पार्टिकल अगर ज़्यादा रहेंगे तो ये सिल्ट क्या करेगी, इन पैथोजेंस के चारों तरफ आ जाएगी, तो एक तरीके से इन पैथोजेंस को कवर कर देगी। अब यदि आप इसमें क्लोरीन डालते भी हो तो ये क्लोरीन इन पैथोजेंस के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी। तो पैथोजेंस के कांटेक्ट में नहीं जाएगी तो उस केस के अंदर आपके पैथोजेंस सेफ रहेंगे और ये पैथोजेंस आपके सीधे किस में चले जाएंगे, आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर चले जाएंगे और वहाँ जो वर्किंग स्टाफ है उनको जो डिजीज़ वगैरह उनसे प्रॉब्लम जनरेट करेगी। वहाँ पर वर्किंग स्टाफ है वो इजीली वर्क नहीं कर पाएगा। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर प्रीक्लोरिनेशन प्रोसेस तभी पॉसिबल हो पाती है, तभी इफेक्टिव होती है यदि उस वाटर के अंदर सिल्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम है। अगर सिल्ट कम होगा तो उस केस में ये आपके पास जो पैथोजेंस है उनके चारों तरफ ये सिल्ट कवर नहीं बना पाएगी। जब कवर नहीं बनाएगी तो आप क्लोरीन ऐड कर दें, क्लोरीन क्या करेगी, इन पैथोजेंस के साथ में रिएक्शन करेगी और इनको ख़त्म कर देगी और इस तरीके से उसमें केवल लिमिटेड क्वांटिटी में ही पैथोजेंस बच पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि प्रीक्लोरिनेशन का बेनिफिट ये है कि आपका पहला पैथोजेंस को कंट्रोल करती है, दूसरा एसएसटी के अंदर आयरन और मैग्नीज को ऑक्सीडाइज करती है, तीसरा आपके वाटर के अंदर जो एल्गी होती है उसको ख़त्म करती है। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।